उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। उसी तरह अली जनाब आजम साहब ने इनके सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश का एक एक मुसलमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। जो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का सवाल है, उस गेट को गिरा रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी को गिराने की बात करते हैं। साथियों, मैं आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ पार्टियां आदरणीय आजम खान साहब के नाम पर मुसलमानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि आजम साहब के नाम पर मुसलमानों को भ्रमित किया जाए। आजम साहब वो नाम है जिन्होंने दलित, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और शोषित वंचित लोगों की लड़ाई को लड़ा है। आदरणीय आजम साहब का जन्म अगस्त 1948 में रामपुर शहर में हुआ था। आजम साहब छात्र जीवन से देश की आपातकाल में उनको जेल में जाना पड़ा और उस समय से उन्होंने लोगों के हकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। आदरणीय आजम साहब आज जो जेल में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के हाथ में जो कलम थमा करके उन्हें उनके हकों की याद दिलाने का काम किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है और उन्होंने ऐसे मुकदमे जो इस महानायक पर कहीं ठीक नहीं बैठते, उन मुकदमों में जेल भेजने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कौम वो है डरने वाली नहीं है। करबला के मैदान में 72 लोगों ने हज़ारों लोगों का सामना किया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। उसी तरह अली जनाब आजम साहब ने इनके सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। जेल गए, उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्हें नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और हम जानते हैं कि जो फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अली जनाब आजम साहब पर लगाए हैं, वो बहुत जल्दी छूटेंगे और अली जनाब आजम साहब बाहर होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, एक शेरवानी पहन करके, अगर आजम साहब की तरह शेरवानी पहन करके मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करने वाले एक व्यक्ति हैदराबाद से आ गए हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हैदराबाद में जिस पार्टी के साथ अलायंस किया है, CA NRC के वक्त में, जब मुसलमान औरतें एक आंदोलन कर रही थी, उस वक्त KCR सरकार उन औरतों को थाने के अंदर बिठा देती है, तब कहाँ वो मुसलमानों के हक की बात करने वाले चले जाते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने आए हुए हैं, वो मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं। टीवी पे बैठ के बात करना और ज़मीन पे लोगों के साथ संघर्ष करना अलग अलग है। उत्तर प्रदेश का एक एक मुसलमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। कोई भी मुसलमान भ्रमित नहीं है। लोग भ्रम में डालना चाहते हैं, टीवी पर तकरीर करने से वोट नहीं मिलते। वो सरे राह ख्वाबों के महल तामीर करते हैं और इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। एक आंदोलन कर रही थी, उस वक्त KCR सरकार उन औरतों को थाने के अंदर बिठा देती है, तब कहाँ वो मुसलमानों के हक की बात करने वाले चले जाते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने आए हुए हैं, वो मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं। टीवी पे बैठ के बात करना और ज़मीन पे लोगों के साथ संघर्ष करना अलग अलग है। उत्तर प्रदेश का एक एक मुसलमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। कोई भी मुसलमान भ्रमित नहीं है। लोग भ्रम में डालना चाहते हैं, टीवी पर तकरीर करने से वोट नहीं मिलते। वो सरे राह ख्वाबों के महल तामीर करते हैं और इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। और हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, हम जो महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वो लोगों से कलम छीनना चाहती है। कलम और कैमरे पर पूरी तरह जो गोली का पहरा बिठा दिया गया है। कोई भी पत्रकार सही नहीं लिख सकता। जो सही लिखने की कोशिश करता है, वो चाहे पत्रकार नवनीत पुनिया हो, चाहे NDTV के रवीश कुमार हों, चाहे पुण्य पुरुषों वाजपेयी, इन लोगों पर अनुचित कार्रवाई करके उन पर मुकदमे लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का सवाल है, उस गेट को गिरा रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी को गिराने की बात करते हैं। ये स्कूलों और विद्यालयों को इसलिए गिराने की बात करते हैं, जिस स्कूल को हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो, उस मंदिर पर अगर बुलडोजर चलाया जाता हो, ये बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी निंदा और घोर भर्त्सना करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ मौलाना जौहर अली के बारे में। मौलाना जौहर अली साहब
वो थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने देश के स्वाधीनता आंदोलन में लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई उन्होंने लड़ी। आप ऐसे व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं चलाने देंगे। आपकी मंशा इससे जाहिर होती है। आप मुसलमानों से उनका सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं, उनसे उनकी देशभक्ति पर सवाल करते हैं। आपकी देशभक्ति क्या है? आपकी देशभक्ति ये है कि आप अंग्रेज़ों के सामने झुककर महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने की बात करते हैं। और हम वो हैं जो पाकिस्तान के 3-3 टैंकों को तोड़ करके वीर अब्दुल हमीद बने हैं। हमें सर्टिफाई होने की ज़रूरत नहीं है आपसे, हमें किसी से भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब देश के लिए ज़रूरत पड़ी है, हमने अपना खून बहाया है, चाहे वो पाकिस्तान से अब्दुल हमीद वाला युद्ध रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों के ज़माने का युद्ध रहा हो। आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ, अंग्रेज जनरल ने रंगून की जेल में बंद बहादुर शाह जफर से उनके दोनों बेटों को कुर्बान करने के बाद एक थाल में उनका सर सजा करके भेजा। और रंगून की जेल में एक जेल के अधिकारी ने, अंग्रेज ने उनसे जाकर किया कि दम दमे में दम नहीं जफर, अब खैर मांगो जान की, अब शम्स ढीली पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।